स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड के अंतः कोण समद्विभाजक एक दूसरे से बिंदु आई पर मिलते हैं। तो यहाँ कह रहा है यदि कोण वाई आई जेड जो है 115 डिग्री है, तब बताइए कोण वाई एक्स जेड का मान क्या होगा? कोण वाई एक्स जेड का मान क्या होगा? हाँ हाँ, ठीक है। तो एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड और उस त्रिभुज में कोण एक्स, तो एक त्रिभुज है हमारा एक्स वाई जेड और उस त्रिभुज में तीनों शीर्षों के जो अंतः कोण समद्विभाजक है, वो एक दूसरे को आई पर मिलते हैं। कहोगे हाँ। कह रहा है कि यदि कोण वाई आई जेड जो है 115 डिग्री है, तब बताइए कोण वाई एक्स जेड का मान क्या होगा? तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। कौन सा त्रिभुज? कहोगे एक्स वाई जेड। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहां पर बना लेता हूं, कोण एक्स वाई जेड। ठीक है, कहोगे हाँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहां पर बना लेता हूं, कोण त्रिभुज एक्स वाई जेड। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है जिसका नाम है एक्स वाई जेड। तो ये हमारा त्रिभुज है दोस्तों, ये हमारा एक त्रिभुज है जिसका नाम है एक्स वाई जेड। इस शीर्ष का नाम है एक्स, इस शीर्ष का नाम है वाई और इस शीर्ष का नाम है जेड। हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड के तीनों जो अंतः कोण समद्विभाजक है एक दूसरे को आई पर मिलते हैं। यहां से जो अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है और इसी प्रकार कोण वाई से जो अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है, इसी प्रकार कोण जेड से जो हमारा अंतः कोण समद्विभाजक रेखा खींची गई है वो एक दूसरे से आई पर मिलते हैं और यही बिंदु एक दूसरे से आई बिंदु पर मिलते हैं। कहोगे हाँ। और यही बिंदु क्या कहलाता है? कहोगे अंतः केंद्र कहलाता है। हाँ। और जहां पर तीनों अंतः कोण समद्विभाजक मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं? कहोगे अंतः केंद्र कहते हैं। कहोगे हाँ। मतलब ये कुछ और नहीं है, अंतः केंद्र। कहोगे हाँ, मतलब ये कुछ और नहीं है, अंतः केंद्र। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, ये कुछ और नहीं है, अंतः केंद्र। ठीक है। अब दोस्तों हमसे इसी प्रकार हमसे कह रहा है कि कोण वाई आई जेड जो है 115 डिग्री है। कोण वाई आई जेड ये वाला जो दिया है कोण, ये वाला हमें कितना दिया? कहोगे 115 डिग्री दिया है। ये वाला कोण हमें 115 डिग्री दिया है। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हमसे क्या कह रहा है? कहोगे हमसे कह रहा है वाई एक्स जेड क्या होगा? कोण वाई एक्स जेड क्या होगा? कोण वाई एक्स जेड क्या होगा? मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है। हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में एक्स वाई जेड में कोण वाई और कोण जेड के समद्विभाजक आई बिंदु पर मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो बना कोण होता है वो 90 प्लस तीसरे कोण के आधे के बराबर होता है। हाँ, मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा, मतलब ये जो बना कोण है ये कुछ और नहीं है, 90 प्लस तीसरे कोण का आधा है। कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो कोण है ये क्या है? कहोगे ये 90 प्लस तीसरे कोण का आधा कोण है। कहोगे हाँ। अगर मैं इसमें से 90 हटा लेता हूं तो तीसरे कोण का आधा ही तो कोण बचेगा। कहोगे हाँ। तो ये जो हमारा होता है ये 90 प्लस तीसरे कोण का आधा होता है। मतलब ये जो हमारा 115 डिग्री है ये कुछ और नहीं है, 90 प्लस तीसरे कोण का आधा है। कहोगे हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? 90 है और तीसरे कोण का आधा मौजूद है। कहोगे हाँ। अगर मैं 90 हटाता हूं तो तीसरे कोण का आधा मिलेगा। कहोगे तो मैंने यहाँ पर 90 हटा लिया। अगर दोस्तों मैं 90 हटा रहा हूं तो क्या मिलेगा? कहोगे देखिए 25 मिलेगा। हाँ, मतलब इस कोण का आधा क्या? कहोगे 25 है। अगर तो इस कोण का आधा 25 है तो कोण x क्या है? कहोगे देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 50। मतलब ये वाला जो कोण है हमारा कोण वाई एक्स जेड जो है वो कुल मिलाकर 50 डिग्री है। क्या है? 50 डिग्री है। हाँ भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दूसरा तरीका आप ये देख सकते हैं, दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो जब भी यहाँ पर बना कोण हमें दिया जाए और ये वाला कोण निकाला जाए तो निकालना हो तो आप क्या करिए, देखिए कि ये वाला जो कोण है, यहाँ पर जो कोण है वो 90 से कितना अधिक है, यही निकल कर आएगा, यही चीज होगा। लेकिन मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। आप देखिए कि ये 90 से कितना अधिक है, तो कहोगे भैया 25 अधिक है, और जितना अधिक हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यहाँ पर बना कोण मिल जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ का बना कोण दिया जाए और आपसे ये वाला कोण पूछे तो आप देखिए कि 90 से कितना अधिक है, जितना अधिक हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको यहाँ पर बना कोण मिल जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर बना कोण दिया जाए और ये वाला पूछे तो वही प्रक्रिया आपको फॉलो करना है।
ठीक है, तो ये बातें आपको पता होंगी। हम आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बात आती है कि फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी वही चीज है। कैसे? आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर एक्स वाई जेड त्रिभुज में कोण y और कोण z के समद्विभाजक अंतः कोण समद्विभाजक I बिंदु पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो बना कोण होगा वो 90 प्लस तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा वो 90 प्लस कोण a/2 होगा। तो यहाँ 90 प्लस कोण a/2 डिग्री होगा, 90 प्लस कोण a/2 डिग्री होगा। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जो बना कोण है वो क्या है, 115 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर गुणा भाग करके निकालता हूं तो कोण ए जो निकल कर आएगा, कोण ए जो निकल कर आएगा तो कुल मिलाकर हमारा कोण ए जो निकल कर आएगा वो कुल मिलाकर हमारा वो 50 डिग्री आएगा। क्या आएगा? 50 डिग्री आएगा। मतलब यहाँ पर जो बना कोण है वो 50 डिग्री है। तो इस प्रकार भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। ठीक है, अब दोस्तों आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ओ त्रिभुज पी क्यू आर का अंतः केंद्र, कह रहा है ओ जो है त्रिभुज पी क्यू आर का अंतः केंद्र है। अगर तो ओ जो है अंतः केंद्र है तो तीनों अंतः कोण समद्विभाजक ओ बिंदु पर वास्तव में मिल रहे होंगे, तभी तो अंतः केंद्र ओ है। तो यहाँ ठीक है, कह रहा है यदि कोण ओ क्यू आर जो है 35 डिग्री है, कोण ओ आर क्यू जो है 25 डिग्री है, तब बताइए कोण पी का मान क्या होगा। तो एक त्रिभुज है पी क्यू आर, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज यहाँ पर पी क्यू आर बना लेता हूँ। तो एक त्रिभुज हमारा पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज हमारा है पी क्यू आर। तो एक त्रिभुज हमारा पी क्यू आर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ यहाँ। हाँ, तो ये मेरा एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में इस शीर्ष का नाम है P और इस शीर्ष का नाम है R, Q इस शीर्ष का नाम है R। यहाँ तो इस त्रिभुज P Q R का अंतः केंद्र जो है O है। मान लीजिए अंतः केंद्र यहाँ पर है और इस बिंदु का नाम O है। अगर तो अंतः केंद्र O है ये, अगर तो इस त्रिभुज का अंतः केंद्र O है, तो अगर इस त्रिभुज का अंतः केंद्र ये है तो इसी बिंदु से होकर तीनों अंतः कोण समद्विभाजक रेखाएं जा रही होंगी। तो यहाँ इसी अंतः केंद्र से होकर तीनों अंतः कोण समद्विभाजक रेखाएं जा रही होंगी। तो यहाँ ठीक है, हमसे कह रहा है कि कोण ओ क्यू आर जो है वो 35 डिग्री है। कोण ओ क्यू आर कोण ओ क्यू आर जो है ये कह रहा है 35 डिग्री है। क्या है? 35 डिग्री है। हम कह रहा है ओ क्यू आर जो है 35 डिग्री है। तो यहाँ इसी प्रकार कह रहा है कि कोण ओ आर क्यू जो है वो 25 डिग्री है। ओ आर क्यू ये वाला कोण कह रहा है 25 डिग्री है। तो यहाँ कह रहा है 25 डिग्री है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कोण पी का मान बताइए। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण बताना है। तो यहाँ इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस कोण को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? तो एक बात होती है, अगर मुझे ये वाला कोण पता होता तो मैं आसानी से निकाल सकता था। हाँ तो एक बात बताइए, ये क्या है? अंतः केंद्र है। तो इस अंतः केंद्र से होकर ये क्यू शीर्ष से एक रेखा निकली है और वो रेखा अंतः केंद्र से होकर जा रही है। तो ये रेखा कुछ और नहीं होगी, अंतः कोण समद्विभाजक वाली रेखा होगी। मतलब ये कुछ और नहीं थी, ये अंतः कोण समद्विभाजक वाली रेखा थी। इसी प्रकार तो आप देख रहे हैं आर शीर्ष से भी एक रेखा निकली है और वो अंतः केंद्र से होकर जा रही है। अगर अंतः केंद्र से होकर जा रही है तो ये भी रेखा कुछ और नहीं है, अंतः कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। यहाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है और उस त्रिभुज में एक बात बताइए, सबसे पहले एक बात बताइए। तो ओ क्यू आर त्रिभुज को देख रहे हैं। हाँ, ओ क्यू आर त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यहाँ और इस 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों की भागीदारी कुल मिलाकर 60 डिग्री की है। यहाँ 60 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी कितनी दी? 120 डिग्री की है। क्या है? 120 डिग्री की है। हाँ, अब बताइए। तो आप दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पी क्यू आर त्रिभुज में कोण क्यू का अंतः कोण समद्विभाजक और कोण आर का अंतः कोण समद्विभाजक जो है वो बिंदु पर मिल रहे हैं। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू और कोण आर के अंतः कोण समद्विभाजक किसी बिंदु अंतः कोण समद्विभाजक किसी बिंदु O पर मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो बना कोण होता है 90 प्लस तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर जो बड़ा कोण होगा वो वास्तव में कुछ और नहीं 90 प्लस कोण P/2 होगा।
लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर बना जो कोण है 120 डिग्री है। अगर मैं यहाँ से कोण P की वैल्यू निकालता हूँ, कोण P की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा हमारा 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है कहोगे 60 डिग्री है। हाँ, लेकिन दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? दूसरे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? 2-3 तरीके से बताऊंगा, ठीक है? तो एक बात बताइए, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा 120 डिग्री है। हम यहाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके बताया कि जब किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू और कोण आर के अंतर कोण समद्विभाजक किसी बिंदु O पर मिलते हैं तो वहां पर जो बना कोण होता है 90 प्लस, यहाँ पर जो बना कोण होता है वो 90 प्लस तीसरे कोण का आधा है होता है। तो यहाँ मतलब यहाँ पर जो बना कोण है ये कुछ और नहीं है 90 प्लस तीसरे कोण का आधा है। तो यहाँ मतलब इसके अंदर मौजूद है 90 प्लस तीसरे कोण का आधा मौजूद है। तो यहाँ अगर तो मैं इसमें से 90 हटा लेता हूँ तो तीसरे कोण का आधा ही तो मिलेगा। तो यहाँ तो मैं इस 120 में से 90 हटा लिया, तो अगर 90 मैं हटा रहा हूं तो तीसरे कोण का मुझे आधा मिलेगा। तीसरे कोण का आधा क्या है? तो 30 डिग्री है। तो तीसरे कोण का आधा, कोण P का आधा 30 डिग्री है, तो पूरा कोण क्या है P का? कहोगे देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आया 60 डिग्री। मतलब कोण P पर बना जो कोण है वो कुछ और नहीं 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। और यहाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। तीसरा तरीका दोस्तों एक और तरीका है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर बना कोण दिया जाए और यहाँ पर बना कोण निकालना हो तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसे दिया जाए और यहाँ पर बना कोण निकालना हो तो आपको देखना है कि ये कितना 90 से अधिक है। तो भाई ये वास्तव में 30 अधिक है। जितना अधिक है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर बना कोण निकल कर आ जाएगा। तो 30 दूनी 60, तो यहाँ पर बना कोण क्या होगा 60। लेकिन बात आती है कि और तरीके भी है। मैंने कहा हाँ जी और तरीके हैं। कैसे? तो ये आपको 120 डिग्री निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा यहाँ पर अंतः केंद्र पर बना जो कोण है, कोण ओ क्यू ओ आर जो है, इसे निकालने की जरूरत नहीं है। इसे दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? ठीक है, इसे इस कोण को दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये वाली कौन सी रेखा है? अंतः कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। ये भी अंतः कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। तो अगर ये अंतः कोण समद्विभाजक वाली रेखा है तो इस रेखा ने इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांटा होगा। मतलब अगर इस कोण को इस वाली रेखा ने 2 बराबर भागों में बांटा है तो इसका मतलब यह है कि इसकी जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू इसकी भी होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगा? इसकी वैल्यू 35 डिग्री है, तो ये भी हमारा 35 डिग्री ही होगा। हाँ, किसी प्रकार तो ये वाली रेखा क्या है? कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। अगर तो ये अंतः कोण समद्विभाजक वाली रेखा है तो इस रेखा ने भी इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांटा होगा। मतलब ये वाला कोण जितने डिग्री का है उतने ही डिग्री का कोण ये भी होगा। मतलब अगर ये 25 डिग्री है तो ये भी 25 डिग्री होगा। हाँ, 25 ही डिग्री होगा। ठीक है, तो ये पूरा कोण कितना है? कहोगे 70 डिग्री है। ये पूरा कोण क्या है? कहोगे ये वास्तव में देखा जाए तो 50 डिग्री है। हाँ, तो पी क्यू आर त्रिभुज में तीनों कोणों का वास्तव में योग 180 डिग्री होगा। कहोगे हाँ, और इस 180 डिग्री में से यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोणों का योगदान वास्तव में 7, 5, 12, 120 डिग्री है। कहोगे हाँ, तो तीसरे कोण का योगदान कितना है? कहोगे देखिए इस 180 में देखा जाए तो तीसरे कोण का योगदान वास्तव में 60 डिग्री का है। मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो कुछ और नहीं 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आगे हम यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगले क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू, कह रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। कह रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। कह रहा है क्यू आई और पी आई कोण पी क्यू आर और कोण क्यू पी आर के कोण अंतः कोण समद्विभाजक है। कह रहा है यदि कोण पी क्यू आर जो है 60 डिग्री है और कोण क्यू पी आर जो है 50 डिग्री है तो बताइए कोण पी आई क्यू का मान क्या होगा। हाँ, कोण पी आई क्यू का मान क्या होगा। हाँ, तो एक त्रिभुज है हमारा, तो एक त्रिभुज हमारा कोण तो एक त्रिभुज हमारा पी क्यू आर। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं पी क्यू आर। तो एक त्रिभुज हमारा पी क्यू आर, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं पी क्यू आर। ठीक है, तो इस शीर्ष का नाम है पी, इस शीर्ष का नाम है क्यू, इस शीर्ष का नाम है आर। ठीक है, तो दोस्तों ये त्रिभुज तो हमने बना लिया पी क्यू आर को। गया तो इस त्रिभुज में दोस्तों इस त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आई और पी आई जो है, पी आई जो है और पी क्यू आर का कोण पी क्यू आर का और कोण पी आर क्यू का अंतः कोण समद्विभाजक रेखा है। हो गया, ये जो क्यू आई है दोस्तों, क्यू आई है और क्यू आई है और हमारा पी आई है। अच्छा, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये जो हमारा दोस्तों क्यू आई और पी आई जो है, क्यू आई और पी आई जो है कोण पी क्यू आर का और क्यू पी आर का अंतः कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। दोस्तों ये जो हमारा क्यू आई है, क्यू आई जो है और पी आई जो है,
ये वास्तव में कोण P और कोण Q की अंतःकोण समद्विभाजक वाली रेखा है कभी हाँ। तो आप देख रहे हैं कि दोनों अंतःकोण समद्विभाजक वाली रेखा जो है I बिंदु पर मिल रही है कभी हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक कोण दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अंत कोण P का समद्विभाजक वाली रेखा जो है अंतःकोण समद्विभाजक वाली रेखा PI और कोण Q के अंतःकोण समद्विभाजक वाली रेखा QI जो है एक I बिंदु पर मिल रहे हैं, त्रिभुज के अंदर I बिंदु पर मिल रहे हैं और इसी बिंदु का नाम क्या होता है कहोगे अंतः केंद्र होता है। जहां पर दोनों अंतःकोण समद्विभाजक वाली रेखाएं मिलती हैं उसी बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। तो ये कुछ और नहीं है अंतः केंद्र कहोगे हाँ। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है कहोगे आगे हमसे कह रहा है कि कोण PQR जो है 60 डिग्री है। PQR ये वाला कोण हमें पूरा 60 डिग्री दिया है कहोगे हाँ। तो ये एक बात बताइए इस वाले ये कोण समद्विभाजक वाली रेखा है कहोगे हाँ। ये अगर कोण समद्विभाजक वाली रेखा है तो इस रेखा ने इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटा होगा कहोगे हाँ। मतलब अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री है तो ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला कोण भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा हाँ। इसी प्रकार तो कोण PQPR जो है 50 डिग्री दिया है। तो ये वाली हमारी रेखा क्या है कहोगे ये वाला पूरा कोण 50 डिग्री दिया है, लेकिन इस रेखा ने दो बराबर भागों में बांट दिया होगा कहोगे हाँ। मतलब ये वाला कोण अगर 25 डिग्री होगा तो ये वाला कोण भी हमारा 25 डिग्री ही होगा। बोलिए हाँ कि ना कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे हाँ। हमसे क्या पूछ रहा है कहोगे कोण PIQ पूछ रहा है, कोण PIQ पूछ रहा है कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, ये पूरा कोण क्या कहोगे 50 डिग्री है, ये पूरा कोण क्या कहोगे 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना कहोगे देखिए 60 50 होता है 110 होता है, तो ये वाला कोण हमारा 70 डिग्री है कहोगे हाँ। तो आपको चित्र में बताया कि यदि कोई त्रिभुज हमारा RPQ है और इस RPQ त्रिभुज में कोण P और कोण Q के अंतःकोण समद्विभाजक I बिंदु पर मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बना कोण होगा, यहाँ पर इस अंतः केंद्र पर बना जो कोण होगा कोण PIQ वो वास्तव में 90 प्लस तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर होगा। 90 प्लस तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर होगा कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा वो कुछ और नहीं 125 डिग्री होगा हाँ, 125 डिग्री होगा। आपको चीजें समझ में आ गई कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर बना जो कोण होगा 125 डिग्री होगा हाँ। दूसरा तरीका है सीधे आप इसे इसका आधा कर देखिए, वही तरीका है लेकिन वर्बली हम कैसे कर सकते हैं बिना लिखे कैसे। तो इसका आधा करिए क्या आएगा कहोगे तीसरे कोण का आधा अगर मैं करता हूं तो आएगा 35 डिग्री। 35 को आप 90 में जोड़ दीजिए तो आएगा 125 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा 125 डिग्री होगा हाँ। अच्छा दूसरा कोई तरीका है, मैंने कहा बिल्कुल दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका कैसे है तो आपको अच्छे तरीके पता है कि ये वाला कोण इस PIQ त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा कभी हाँ 180 डिग्री होगा। और इस 180 डिग्री में से कोण P और कोण Q का योगदान वास्तव में कितने डिग्री का होगा देखिए 25 25 50 55 डिग्री का है। क्या है 55 डिग्री का है हम। तो तीसरे कोण का योगदान क्या है, मतलब कोण PIQ का योगदान कितना है तो 125 डिग्री का है। क्या है 125 डिग्री का है। तो आप इस तरीके से भी जाकर निकाल सकते थे, इस तरीके से भी जाकर निकाल सकते थे हम। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब अगले क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। हमसे क्या कह रहा है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण P, कोण Q और कोण R के अंतःकोण समद्विभाजक जो है त्रिभुज के परिवृत्त को क्रमशः L, M और N पर काटते हैं। तो यहाँ कह रहा है यदि कोण P बराबर 60 डिग्री है तथा कोण R M जो है 25 डिग्री है, तब बताइए कोण QMN का मान क्या होगा। कोण QMN का मान क्या होगा। हाँ तो एक त्रिभुज है PQR। हाँ तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं PQR। तो एक त्रिभुज हमारा PQR है। हाँ तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं PQR। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं यहाँ पर PQR। ठीक है दोस्तों ये हमारा त्रिभुज PQR है। क्या है त्रिभुज PQR है। एक मिनट रुकिए। दोस्तों ये हमारा त्रिभुज PQR है। क्या है त्रिभुज PQR है। इस शीर्ष का नाम है P, इस शीर्ष का नाम है Q और इस शीर्ष का नाम है R। दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज PQR है। हो गया।
दोस्तों इस त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी और कोण क्यू और कोण आर के अंतः कोण समद्विभाजक जो है त्रिभुज के परिवृत्त को एल एम एन पर काटते हैं। तो आखिर त्रिभुज का परिवृत्त क्या होता है, बात ये आती है को यहाँ। तो परिवृत्त एक ऐसा वृत्त होता है परिवृत्त एक ऐसा वृत्त होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है, तो परिवृत्त एक ऐसा वृत्त होता है जो किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। आगे आने वाली क्लासों में हम परिवृत्त के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है, वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम यहाँ इसके दोस्तों कोण पी कोण क्यू कोण आर के अंतः कोण समद्विभाजक जो है इसके परिवृत्त को एल एम एन पर काटती है। तो इसका जो परिवृत्त होगा दोस्तों वो वास्तव में इसके तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा होगा यहाँ। तो यहाँ पर मैं इसका परिवृत्त बना लेता हूँ। आपको कोई दिक्कत है को नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इसका मैं यहाँ पर परिवृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये जो हमारा वृत्त दिख रहा है इस त्रिभुज पी क्यू आर का परिवृत्त है। दोस्तों इस त्रिभुज कोण पी का जो अंतः कोण समद्विभाजक है, दोस्तों इस त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी का अंतः कोण समद्विभाजक जो है इस परिवृत्त को एल बिंदु पर काटता है, एल बिंदु पर काटता है, ठीक है। इसी प्रकार कोण क्यू का अंतः कोण समद्विभाजक जो है कोण क्यू का अंतः कोण समद्विभाजक जो है वो वास्तव में परिवृत्त को एम बिंदु पर काटता है को यहाँ। इसी प्रकार तो कोण आर का अंतः कोण समद्विभाजक जो है वो परिवृत्त को एन बिंदु पर काटता है। कहाँ काटता है? एन बिंदु पर काटता है कभी, हाँ एन बिंदु पर काटता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई को, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ सारी चीजें कि आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। भले ही मैंने परिवृत्त नहीं पढ़ाया है, आपको इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो कोण P है ये 60 डिग्री है, मतलब यहाँ पर बना कोण क्या है? 60 डिग्री है कहोगे, हाँ ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई कहोगे, हाँ। हमें दोस्तों एक चीज और दिया है, कोण आर एन एम दिया है, कोण आर एन एम दिया है, कोण आर एन एम दिया है, ये वाला कोण दिया है। कितना डिग्री दिया है कहोगे? देखिए हमें ये वाला कोण दिया है 25 डिग्री। क्या दिया है? 25 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना कहोगे, हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कहोगे? हमसे कह रहा है कि क्यू एम एन बताइए, क्यू एम एन ये वाला कोण पूछ रहा है कहोगे, हाँ। अगर तो मुझे ये वाला कोण पता होता तो मैं आसानी से बता, अगर तो मुझे ये वाला कोण पता होता तो मैं आसानी से बता सकता था कि भैया कि ये वाला कोण क्या होगा कहोगे, हाँ। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, अगर ये वाला कोण मुझे किसी तरीके से पता चल जाए, तो मैं ये वाला कोण तो आसानी से निकाल सकता हूँ। क्यों? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए अगर ये वाला कोण पता चल जाता है तो ये वाला कोण आप हर हालत में निकाल लोगे, हाँ ठीक है। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताइए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है और इस त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू और कोण आर के अंतः कोण समद्विभाजक जो है इस बिंदु पर मिल रहे हैं कहोगे, हाँ। और आपको चित्र में पता है कि जब किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू और कोण आर के अंतः कोण समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलते हैं, तो किसी बिंदु आई पर मिलते हैं, तो वहां पर जो बड़ा कोण होता है, वहां पर जो बड़ा कोण होता है वो 90 प्लस तीसरे कोण के आधे के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा 90 प्लस तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर होगा। तीसरे शीर्ष पर बना जो कोण कितना है कहोगे? 30 डिग्री। तीसरे शीर्ष पर बना कोण क्या कहोगे? 60 डिग्री है। तो यहाँ पर जो बना कोण होगा 90 प्लस तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर होगा, मतलब 60 प्लस 60 अपॉन 3 के बराबर, 60 अपॉन 2 के बराबर होगा, हाँ 90 प्लस 60 अपॉन 2 के बराबर होगा। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर जो बना कोण होगा 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। तो ये तो आप तुरंत चुटकियों में निकाल सकते थे। 60 का आधा करिए 30 को 90 में जोड़ दीजिए 120। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर बना कोण क्या है? 120 डिग्री है। अगर यहाँ पर बना कोण हमारा 120 डिग्री है तो यहाँ पर भी बना कोण 120 डिग्री होगा, हाँ यहाँ पर भी बना कोण 120 डिग्री होगा।
ये सारी चीजें क्लियर हो गई, हाँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब दोस्तों इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग वास्तव में 180 डिग्री होगा, हो गया हाँ। और इस 180 डिग्री में से, इस 180 डिग्री में से इस कोण और इस कोण की भागीदारी कुल मिलाकर 145 डिग्री की है, 145 डिग्री की है, हो गया। तो तीसरे कोण की भागीदारी कितनी है, को देखिए तीसरे कोण की भागीदारी वास्तव में 35 डिग्री की है, 35 डिग्री की है। मतलब यहाँ पर जो बड़ा कोण है, मतलब कोण क्यू एम एन जो है, मतलब कोण क्यू एम कोण क्यू एम एन जो है वो कुछ और नहीं 35 डिग्री है। क्या है? 35 डिग्री है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो बताइए हो गया हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर आपने की है। ठीक है, ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम कुछ और नया यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ और नया सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे बाह्य केंद्र के बारे में लिखा गया है। मैं इसके ऊपर, मैं इससे पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि बाह्य केंद्र किसे कहते हैं। हाँ, जिस प्रकार दोस्तों त्रिभुज के तीनों अंतःकोण समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलते हैं, तो आपको जिस प्रकार दोस्तों त्रिभुज के तीनों अंतःकोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। दोस्तों आपको चित्र में बताया है कि जहां पर त्रिभुज के तीनों अंतःकोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं, तो आपको चित्र पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं, उस बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं, कौन। ठीक उसी प्रकार बाह्य केंद्र जहां पर किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोण समद्विभाजक मिलते हैं, उसे हम बाह्य केंद्र कहते हैं। तो जिस प्रकार किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं, उसे अंतः केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों किसी त्रिभुज में किन्हीं भी दो कोणों के बाह्य कोण समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं, उसे बाह्य केंद्र कहते हैं। ठीक है, बाह्य केंद्र कहते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए मैं इसे केवल बता रहा हूं। ठीक है, इसे केवल मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसको यहाँ पर करवाना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बस कि बाह्य केंद्र भी होता है हमारा, जैसे अंतः केंद्र होता है वैसे बाह्य केंद्र भी होता है। ठीक है, लेकिन अब इसी पर आधारित इसी जो मैंने आपको बताया है बाह्य केंद्र, उसी पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट आता है। उस कॉन्सेप्ट को आप पढ़िए और इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं अक्सर पेपरों में। ठीक है, पढ़िए इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और तथा कोण सी के, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी तथा कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक आई बिंदु पर मिलते हैं, तो उनके मिलन बिंदु पर बनने वाला जो कोण होगा, मतलब कोण BIC जो होगा, वो 90 प्लस शीर्ष कोण ए के अंतर के शीर्ष कोण ए के आधे के अंतर के बराबर होगा। अर्थात कोण BIC जो होगा 90 माइनस कोण A/2 होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये कहना क्या जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया आपको समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लिया। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक त्रिभुज बना लिया। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर बना लिया। आपको समझाने के लिए एक त्रिभुज मैंने बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा एक त्रिभुज है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक त्रिभुज है ABC। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर मैं ए बी को आगे ऐसे बढ़ा दूं, तो आपको कोई दिक्कत है? होगी। अगर मैं बढ़ाता हूं दोस्तों ए बी को ऐसे, तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना होगा। हाँ, ये वास्तव में कोण बी का बाह्य कोण है। इसी प्रकार दोस्तों मैं अगर AC को ऐसे आगे बढ़ा लेता हूँ, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसे बाह्य कोण कहेंगे, और ये वास्तव में कोण सी का बाह्य कोण है। दोस्तों मैंने यहाँ से कोण बी का बाह्य कोण, दोस्तों यहाँ से मैं बाह्य कोण समद्विभाजक बड़ी रेखा खींच रहा हूँ। दोस्तों मैं कोण बी का बाह्य कोण समद्विभाजक बड़ी रेखा खींच रहा हूँ। दोस्तों कोण बी से बाह्य कोण समद्विभाजक बड़ी रेखा खींच रहा हूँ। ठीक है, कोण बी से बाह्य कोण समद्विभाजक बड़ी रेखा खींच रहा हूँ। इसी प्रकार कोण सी से मैं बाह्य कोण समद्विभाजक बड़ी रेखा खींच रहा हूँ। तो अगर मैं कोण बी से बाह्य कोण समद्विभाजक वाली रेखा खींच रहा हूं, तो ये वाला कोण, ये बाह्य कोण दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों एक मिनट रुकिए,
इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं कोण सी से इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं कोण सी से बाह्य कोण समद्विभाजक वाली रेखा खींच रहा हूं तो कोण सी जो है दो बराबर भागों में बढ़ेगा, कोण सी जो है दो बराबर भागों में बढ़ेगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों अगर कोण बी के बाह्य कोण समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक जो है आई बिंदु किसी बाह्य केंद्र आई पर मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो 90 माइनस यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा, यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा 90 माइनस तीसरे कोण के अंतर के आधे के बराबर होगा, तीसरे कोण के आधे के अंतर के बराबर होगा। यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो 90 माइनस तीसरे कोण के आधे के अंतर के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा वो 90 माइनस कोण a/2 होगा। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु I पर मिलते हैं, तो उस मिलन बिंदु पर बनने वाला जो कोण होगा, मतलब कोण BIC जो होगा वो 90 और शीर्ष कोण A के आधे के अंतर के बराबर होगा, अर्थात कोण BIC जो होगा 90 माइनस कोण a/2 होगा। ठीक है, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है को? हाँ। लेकिन ये चीज कैसे निकल कर आया, आइए हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? देखिए हमें यही प्रूव करना है कि अगर किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु आई पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो बना कोण होगा वो 90 माइनस कोण a/2 होगा। हाँ, यही प्रूव करना है को? तो आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो एक त्रिभुज हमारा एबीसी, और इस त्रिभुज एबीसी में एबी भुजा को मैंने ऐसे बढ़ा दिया और एसी भुजा को भी ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, अगर मैं बढ़ाता हूं तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बनेगा, और यहाँ पे भी अगर यहाँ पर बढ़ाता हूं ऐसे एसी भुजा को तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बनेगा। तो इस बाह्य कोण का मैंने कोण समद्विभाजक वाली रेखा खींची। तो इसी प्रकार सी के बाह्य कोण समद्विभाजक, तो सी से इसी प्रकार तो मैंने सी बिंदु से सी के बाह्य कोण से सी का बाह्य कोण समद्विभाजक वाली रेखा खींची। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोण बी का बाह्य कोण समद्विभाजक और कोण सी वाला बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु पर, मान लो आई बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, किसी बिंदु आई पर मिलते हैं। आपको कोई दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, एक बात बताइए दोस्तों, ये हमारा मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कोण क्या है? ये वास्तव में कोण बी है। ये हमारा कौन सा कोण है? ये कोण बी है। ये कौन सा कोण है? ये वास्तव में कोण ए है। और ये कौन सा कोण है? ये कोण सी है। हाँ, ठीक है, अगर तो ये वाला कोण हमारा बी है, तो ये वाला कोण क्या है? ये वास्तव में 180 माइनस कोण बी है, 180 माइनस कोण बी है। अगर तो ये हमारा कोण बी है, तो ये वाला कोण क्या होगा? ये वास्तव में 180 माइनस कोण बी है। तो ये वाला पूरा कोण हमारा 180 माइनस बी है। तो ये वाला कोण हमारा 180 माइनस कोण बी है। तो यहाँ लेकिन ये बाह्य कोण समद्विभाजक वाली रेखा ने इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। तो ये वाला कोण जो होगा दो बराबर भागों में बढ़ गया होगा, मतलब 180 माइनस कोण बी जो है दो बराबर भागों में बढ़ गया होगा। तो ये वाला कोण कितना हो गया होगा? देखिए 180 माइनस कोण बी को जब दो बराबर भागों में बांटेंगे तो आएगा 90 माइनस कोण बी, 90 माइनस कोण बी का आधा आएगा। मतलब हो गया, मतलब ये वाला कोण होगा, देखिए अगर ये वाला पूरा कोण हमारा 180 माइनस कोण बी है, तो इस कोण अंत बाह्य कोण समद्विभाजक वाली रेखा ने इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। तो ये वाला कोण हमारा 90 माइनस कोण बी अपॉन 2 हो गया होगा, और ये वाला कोण भी हमारा 90 माइनस कोण बी अपॉन 2 हो गया होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार तो ये वाला कोण ये वाला कोण हमारा कौन सा? ये हमारा कोण सी है। अगर तो ये वाला कोण हमारा अगर ये हमारा कोण सी है, तो ये वाला कोण क्या होगा? देखिए 180 माइनस कोण सी होगा। तो इस वाली रेखा ने इस बाह्य कोण समद्विभाजक वाली रेखा ने इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो ये पूरे कोण जो हमारा 180 माइनस कोण सी बन रहा है, ये वाला जो कोण हमारा है 180 माइनस कोण सी, ये दो बराबर भागों में बट गया होगा। हाँ, तो ये वाला कोण वास्तव में 90 माइनस कोण सी अपॉन 2 हो गया होगा। हाँ, बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, और ये वाला कोण भी हो गया होगा। हाँ, 90 माइनस कोण सी अपॉन 2 हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब तो ये बीसीआई त्रिभुज में बीसीआई त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होगा 180 होगा। इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री का होगा। तो ये वाला कोण क्या होगा? 90 माइनस कोण बी अपॉन 2 है। 90 माइनस कोण बी अपॉन 2 है।
ये वाला कोण क्या होगा, देखिए ये वाला जो कोण है हमारा 90 माइनस कोण सी अपॉन 2। और इस दोस्तों ये वाला कोण तो ये है, ये वाला कोण तो ये है, और इस कोण का दोस्तों इस कोण और इस कोण का योग जो होगा, तीनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इस कोण और कोण बीआईसी का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 90 90 180 में 90 से 180 कैंसिल हो गया। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही, कहोगे हाँ। तो अगर मैं कोण बीआईसी की वैल्यू निकालता हूँ, कोण बीआईसी की वैल्यू निकालता हूँ, कोण बीआईसी की वैल्यू यहाँ पर निकालता हूँ, कोण बीआईसी की वैल्यू यहाँ पर निकालता हूँ, तो क्या कहोगे, देखिए तो कहोगे देखिए कोण बीआईसी की वैल्यू निकालना है तो इस कोण को और इस कोण को उठाकर इधर भेज दिए। जब मैं इधर भेजूंगा तो क्या निकल कर आएगा, कहोगे कोण बी अपॉन 2 प्लस कोण सी अपॉन 2 आएगा, और इसे मैं लिखता हूँ कोण बी प्लस कोण सी अपॉन 2 लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण बीआईसी की वैल्यू, कोण बीआईसी की जो वैल्यू है वो कोण बी और कोण सी के आधे के, कोण बी और कोण सी के योग के आधे के बराबर निकल कर आई है। तो यहीं से एक रिजल्ट निकलता है दोस्तों, यहीं से तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कोण बीआईसी की जो वैल्यू है कोण बी और कोण सी के योग के आधे के बराबर निकल कर आई है। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है, और इस त्रिभुज में जब कोण बी और कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजक रेखा खींचा गया और वो आई बिंदु पर मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो बड़ा कोण है वास्तव में कोण बी और कोण सी के जोड़ के आधे के बराबर निकल कर आई है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु आई पर मिलते हैं, तो वहां पर जो बना कोण होता है दोनों आधार कोणों के योग के आधे के बराबर होता है। मतलब कोण बी और कोण सी के मतलब कोण बी और कोण सी के योग के आधे के बराबर होता है। दोनों आधार के कोणों के योग के आधे के बराबर होता है, मतलब कोण बी और कोण सी के योग के आधे के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो पहला रिजल्ट हो गया, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना, ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक बाह्य कोण समद्विभाजक यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा इन दोनों कोणों के जोड़ के आधे के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया। अब इसे मैं और अगर आगे सोल्व करूं, अगर मैं और सोल्व करता हूं तो एक मिनट एक बात मेरी सुनिए। आपको अच्छे तरीके बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। मतलब कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। हाँ, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड तो मैंने क्या किया, दोनों साइड छोड़िए। अगर तो मैं यहाँ पर कोण बी और कोण सी की वैल्यू, कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू निकालता हूं तो क्या निकल कर आएगा, तो देखिए कोण बी और कोण सी की जब आप वैल्यू निकालोगे तो 180 माइनस कोण ए आएगा, 180 माइनस कोण ए आएगा। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। तो क्या मैं कोण बी प्लस कोण सी की जगह 180 माइनस कोण ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो कोण बी आई सी जो निकल कर आएगा, जब यहाँ पर रखूंगा 180 माइनस कोण ए, तो 180 का भी आधा होगा और कोण ए का भी आधा होगा। हाँ, तो यहाँ पर निकल कर आएगा 90 माइनस कोण ए अपॉन 2 निकल कर आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि कोण बीआईसी की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 90 माइनस कोण ए अपॉन 2 निकल कर आ रही है। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारा एबीसी है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण बीआईसी की जो वैल्यू है 90 माइनस ए बाई 2 निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, और इस त्रिभुज एबीसी में जब कोण बी और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक खींचे गए, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो बड़ा कोण है वो 90 माइनस तीसरे कोण के आधे के बराबर निकल कर आ रहा है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु आई पर मिलते हैं, तो वहां पर जो बना कोण होगा 90 और तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के अंतर के बराबर होगा। मतलब वहां पर जो बना कोण होगा 90 माइनस कोण ए अपॉन 2 डिग्री होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान है, तो दोनों तरीके आपको ध्यान रखने हैं कि भैया यहाँ पर जो बना कोण होगा, पहले तो आपको ये तरीका ध्यान रखना है कि एबीसी त्रिभुज में अगर बी और सी के बाह्य कोण समद्विभाजक आई बिंदु पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो बना कोण होगा इन दोनों कोणों के जोड़ के आधे के बराबर होगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बना कोण होगा वो 90 और तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के अंतर के बराबर होगा। मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा 90 माइनस कोण ए बाई 2 डिग्री होगा। दोनों आपको रिजल्ट ध्यान रखने हैं, क्योंकि दोनों पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस पर आधारित क्वेश्चन, अच्छा जो चीज मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो बना कोण होगा इन दोनों कोणों के आधे के बराबर होगा, जोड़ के आधे के बराबर होगा, वही चीज आपके सामने लिखी भी गई है।
ठीक है। अब आइए दोस्तों इस पर हम आधारित क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए को हाँ। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा गया, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है आपको देखिए। कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण बी व कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक आई पर मिलते हैं। हम कह रहा है यदि शीर्ष ए पर बना कोण जो है 70 डिग्री है, तब बताइए कोण बी आई सी का मान क्या होगा। हम तो एक आकृति बनाकर दिखाई गई है तो यहाँ दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आकृति दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी ही आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ से ये जो रेखा खींची गई है, ये दोस्तों ये जो रेखा है ये कुछ और नहीं है, बाह्य कोण समद्विभाजक वाली रेखा है जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये वाली जो रेखा खींची गई है ये भी बाह्य कोण समद्विभाजक वाली रेखा है जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। आकृति में नहीं दिखाया गया है लेकिन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि ये वाली जो रेखा है ये भी बाह्य कोण समद्विभाजक वाली रेखा है, ये भी रेखा है और ये दोनों आई बिंदु पर मिल रही है। कह रहा है कि अगर यहाँ पर कह रहा है कि अगर शीर्ष से ए पर बना कोण जो है 70 डिग्री है, तो कह रहा है कि यहाँ पर बना कोण क्या होगा। हाँ, अभी को मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक जो है किसी आई बिंदु पर मिल रहे हैं, तो वहां पर जो बना कोण होगा 90 माइनस तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर होगा। 90 माइनस तीसरे शीर्ष पर बने कोण के आधे के बराबर होगा। हाँ, मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा ये होगा। हाँ, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 90 प्लस 35 डिग्री आ गया 125 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ पर जो बना कोण होगा 125 डिग्री होगा। क्या होगा 125 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, दूसरा तरीके से कैसे कर सकते हैं आप तेजी से, क्या अगर आपको तेजी से यहाँ पर बनने वाला कोण निकालना है तो आप सीधे आधा करिए इसका, तो आया 35, 90 में से घटा दीजिए, हो गया। यहाँ पर बनने वाला कोण निकल कर आ गया है, यहाँ पर बनने वाला कोण निकल कर आ गया। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं दोस्तों, आपको चित्र की पता है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक आई बिंदु पर मिल रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा इन दोनों कोणों के सम के आधे के बराबर होगा। यहाँ इन दोनों कोणों का सम है कितना होगा, देखिए तीनों कोणों का योग वास्तव में 70 डिग्री 180 डिग्री है और इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी वास्तव में इस कोण की भागीदारी, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या आया होगा, देखिए क्या आया है मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, छोड़िए। तो आपको इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, देखिए इन दोनों कोणों का योग वास्तव में 110 डिग्री है। हमें पता है कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के आधे के बराबर होगा। इन दोनों कोणों का योग क्या होगा 110 डिग्री है और यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के आधे के बराबर होगा, मतलब 55 डिग्री होगा। हम यहाँ इस प्रकार कह सकते हैं भैया कोण बीआईसी जो होगा 55 डिग्री होगा। हम ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से अच्छे वे में आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इसी प्रकार और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा किसी त्रिभुज के दो कोणों के बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का कोण जो है 70 डिग्री है। कह रहा कि तब त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात करिए। हाँ, तो दोस्तों एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के दो बाह्य कोणों के बीच बनने वाला कोण जो है वो 70 डिग्री है। मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज हमारा ए बी सी था। यहाँ पर दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक मान लीजिए यहाँ पर मिल रहे हैं। दोस्तों जो त्रिभुज है, दोस्तों जिस त्रिभुज की बात की जा रही है उस त्रिभुज में दो बाह्य कोणों के समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उनके बीच का जो बनने वाला कोण दिया गया है 70 डिग्री दिया है। कितना दिया गया है 70 डिग्री, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है 70 डिग्री है। हमसे कह रहा है कि ये जो तीसरा कोण है इसको बताना है। हाँ, ये जो तीसरा कोण है इसे बताना है। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि जब किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक आई बिंदु पर मिलते हैं तो वहां पर जो बनने वाला कोण होता है वो 90 माइनस कोण ए बाई 2 डिग्री होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर बनने वाला कोण ये होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 70 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो आएगा 40 डिग्री। हाँ, क्या आएगा 40 डिग्री आएगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है 40 डिग्री। बात आती है क्या मैं तेजी से सोल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। कैसे, आपको ये देखना है कि ये वास्तव में जहां पर दोनों बाह्य कोण समद्विभाजक मिल रहे हैं वहां पर बनने वाला कोण कितना है 70 डिग्री है। इसे देखना है कि ये 90 से कितना कम है, तो कहोगे देखिए ये 90 से वास्तव में 20 कम है। जितना कम है उसमें उसे दूना कर दीजिए, होगा 40 आएगा। तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या आएगा 40 डिग्री आएगा। क्या आएगा 40 डिग्री आएगा। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दूसरा तरीका क्या है,
छोड़िए दूसरे तरीके को, ठीक है। मैं सोच रहा था कि ये वाला दोनों कोण निकालने के लिए, ठीक है ना, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि ये वाला कोण, जब दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि किसी भी त्रिभुज एबीसी में अगर कोण बी और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु आई पर मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो बनने वाला कोण होता है इन दोनों कोणों के योग के आधे के बराबर होता है। मतलब इन दोनों कोणों का योग का आधा 70 डिग्री हो गया। अगर तो इन दोनों कोणों का योग का आधा 70 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का योग है कितना हो गया, 70 का गुना है। हाँ, 70 का मैंने दुगुना क्या है, 140 डिग्री। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो बनने वाले कोण है उनका योग वास्तव में 140 डिग्री है। हाँ, 140 डिग्री है। अगर तो त्रिभुज से तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हाँ, और उस 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों का योगदान 140 डिग्री का है, तो इस कोण का योगदान कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। हाँ, तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, 40 डिग्री होगा। मतलब तीसरा कोण क्या होगा, 40 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा, इस कोड को भी, इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कैसे करना है। तो ठीक है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो आधार कोणों के, कह रहा है किसी त्रिभुज के दो आधार कोणों के बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का बनने वाला जो कोण है वो 55 डिग्री है। हम कह रहा है तो त्रिभुज के तीसरे शीर्ष कोण का मान क्या हुआ, कह रहा है कि तब बताइए त्रिभुज के तीसरे शीर्ष कोण का मान क्या हुआ। दोस्तों एक त्रिभुज है हमारा, मान लीजिए एक त्रिभुज हमारा वो एबीसी है, तो एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, हो गया। तो इस त्रिभुज एबीसी में, तो एक त्रिभुज हमारा एबीसी है और उस त्रिभुज एबीसी में कोण आधार कोण के बाह्य कोण समद्विभाजक, आधार कोणों के बाह्य कोण समद्विभाजक जो है किसी बिंदु पर मिलते हैं और उस बिंदु पर बाह्य कोण, तो आधार कोणों के बाह्य कोण के समद्विभाजक के बीच जो बनने वाला कोण है वो 55 डिग्री है। यहाँ से बाह्य कोण समद्विभाजक खींचा गया और यहाँ से बाह्य कोण समद्विभाजक खींचा गया है, और जहां पर मिल रहे हैं और यहाँ पर मिल रहे हैं, और इन दोनों को मिलने पर इन दोनों के बीच बनने वाला जो कोण है, इन दोनों के बीच बनने वाला जो कोण है वो 55 डिग्री हो गया। कह रहा है कि तब बताइए त्रिभुज के तीसरे शीर्ष पर बनना कोण क्या होगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण पूछ रहा है। हाँ, दोनों तरीके से मैं आपको कराऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहला तरीका यह है कि अगर किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु आई पर मिल रहे हैं, तो वहां पर बनने वाला जो कोण होता है, तो वहां पर जो बनने वाला कोण होता है 90 माइनस कोण a अपॉन 2 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा 90 माइनस कोण a बाई 2 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर बनने वाला कोण जो है 55 डिग्री है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या होगा, देखिए जब इसे आप इधर ले जाओगे तो 55 में से 90 घटाना पड़ेगा। तो अगर मैं घटाता हूं तो क्या आएगा, तो देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 5। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 8 में से हम घटाते हैं, 8 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो आएगा 3। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 35 डिग्री आया। अब जब मैं कोण ए की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 70 डिग्री। तो मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो शीर्ष ए पर बनने वाला जो कोण है, मतलब तीसरा जो कोण है वो 70 डिग्री हो गया। लेकिन दूसरे तरीके से कैसे, आप देखिए अगर कोण बी और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक यहाँ पर मिल रहे हैं और आपको यहाँ पर बनने वाला कोण निकालना है, तो आप देखिए कि ये 90 से कितना कम है, 90 से कितना कम है, क्योंकि 35 कम है। जितना कम है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर बनने वाला कोण मिल जाएगा। तो यहाँ पर बनने वाला कोण वास्तव में 70 डिग्री निकल रहा है। तीसरा तरीका क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि किसी भी त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी और कोण सी के बाह्य कोण समद्विभाजक किसी बिंदु आई पर मिल रहे हैं, तो वहां पर जो बनने वाला कोण होता है इन आधार के कोणों के योग के आधे के बराबर होता है। मतलब इन दोनों कोणों का योग का आधा वास्तव में ये है हो गया। तो आपको चित्र में बताया कि यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा इन दोनों कोणों के योग के आधे के बराबर होगा। मतलब इन दोनों कोणों के योग का आधा 55 डिग्री होगा। अगर तो कोण बी और कोण सी के योग का आधा, अगर तो इन दोनों कोणों के योग का आधा 55 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का योग है कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आया 110 डिग्री। मतलब इन दोनों कोणों का योग वास्तव में 110 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वास्तव में 180 डिग्री होता है। और इस 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों का योगदान 110 डिग्री का है। तो तीसरे कोण का योगदान कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का है। इस प्रकार तो देखा जाए तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वास्तव में 70 डिग्री है। क्या है, 70 डिग्री है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आपको आई होंगी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और कल हम फिर से एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।